हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। आज हम जानेंगे ध्रुव तारे और उसके पुत्र के बारे में। राजा पृथु द्वारा पृथ्वी का एक्सप्लोर करना, दक्ष प्रजापति का फिर से जन्म लेना, मैथुन सृष्टि क्या है, किस तरह नारद मुनि कश्यप मुनि के पुत्र रूप में अवतरित हुए, धर्म की 10 पत्नियां कौन है, 8 वसु के नाम क्या है। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही ज्ञान भरी और रहस्यमय कहानियों के बारे में जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उत्तानपाद की सुरुचि नामक पत्नी से उत्तम और सुनीति नाम वाली भार्या से ध्रुव नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उनमें ध्रुव ने देवर्षि नारद की कृपा से प्राप्त उपदेश के द्वारा देवाधिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करके श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। ध्रुव के महाबलशाली एवं पराक्रमशील शिलष्ट नाम का पुत्र हुआ। उससे प्राचीन बर्ही नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उससे उदारदीन नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसके दिग्विजय नाम का पुत्र हुआ। उसका पुत्र रिपु हुआ। रिपु से चाक्षुष नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसी ने चाक्षुष मनु की ख्याति प्राप्त की थी। उस चाक्षुष मनु से रुरु उत्पन्न हुआ। तदंतर उसके भी ऐश्वर्य संपन्न अंग नाम वाला एक पुत्र हुआ। उस पुत्र से वेण ने जन्म लिया, जो नास्तिक एवं धर्मच्युत था। मुनियों के द्वारा किए गए कुशाघात से उस अधर्मी वेण की मृत्यु हुई। उसके बाद पुत्र प्राप्त करने के लिए तपस्वियों ने उसके उरु भाग का मंथन किया, जिससे एक पुत्र हुआ, जो अत्यंत छोटा और कृष्ण वर्ण का था। मुनियों ने उससे कहा, त्वम निषाद, अर्थात तुम बैठो। इसी शब्द के कथन से उसको निषाद नाम की प्रसिद्धि प्राप्त हुई और वह विंध्याचल में निवास करने के लिए चला गया। उसके बाद उन मुनियों ने पुनः उस वेण के दाहिने हाथ का मंथन किया। उस मंथन कर्म से वेण को विष्णु का मान स्वरूप धारण करने वाला पृथु नाम का पुत्र हुआ। राजा पृथु ने प्रजा की जीवन रक्षा के लिए पृथ्वी का दोहन किया। उस पृथु राजा का अंतर्धान नामक एक पुत्र था। उससे हर्विधान नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उस हर्विधान का पुत्र प्राचीन बर्ही हुआ, जो पृथ्वी का एक क्षत्र सम्राट था। उसने लवण समुद्र की पुत्री समुद्र के साथ विवाह किया। उस प्राचीन बर्ही से समुद्री ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। ये सभी प्राचेतस नाम वाले धनुर्वेद में निष्णात हुए। धर्माचरण में निरत रहते हुए उन लोगों ने 10,000 वर्षों तक जल में निमग्न होकर अत्यंत कठिन तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से प्रजापति का प्राप्त करने वाले उन तपस्वियों का विवाह मारिसा नामक कन्या से हुआ। शिव के श्राप से ग्रस्त दक्ष ने उसी मारिसा के गर्भ से फिर से जन्म लिया। दक्ष ने सबसे पहले 4 प्रकार की मानस प्रजाओं की सृष्टि की, किंतु महादेव के श्राप से उन मानस संतानों की अभिवृद्धि नहीं हुई। अतः उन प्रजापति ने स्त्री पुरुष के संयोग से होने वाली मैथुन सृष्टि की इच्छा की। उसके बाद दक्ष ने प्रजापति विरण की पुत्री असिकनी के साथ विवाह किया। इस असिकनी के गर्भ से दक्ष ने 1000 पुत्र उत्पन्न हुए। नारद के उपदेश से वे सभी पृथ्वी की अंतिम सीमा को जानने के लिए निकल पड़े, किंतु पर वो कभी वापस नहीं आए। इस प्रकार उन 1000 पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दक्ष ने फिर से 1000 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी सब लाश्व नाम से प्रसिद्ध हुए। उन लोगों ने भी अपने बड़े भाइयों के मार्गदर्शन का ही अनुसरण किया। पुत्रों के ऐसे विनाश को देखकर क्रुद्ध दक्ष ने नारद को श्राप दे दिया कि तुम्हें भी पृथ्वी पर जन्म लेना होगा, और इसी तरह नारद कश्यप मुनि के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने असिकनी से 60 रूपवती कन्याओं को जन्म दिया, जिनमें से उन्होंने 2 कन्याओं का विवाह अंगिरा के साथ किया। उनके द्वारा 2 कन्याएं कुशाश्व, 10 कन्याएं धर्म, 14 कन्याएं कश्यप तथा 28 कन्याएं चंद्रमा को दी गई। उसके पश्चात दक्ष ने मनोरमा, भानुमति, विलाक, विशाला तथा बहुधा नामक 4 कन्याओं का विवाह अरिष्टनेमि के साथ किया। दक्ष प्रजापति ने कृशाश्व को सुप्रजा और जया नामक कन्याओं को प्रदान किया।
अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानुमति, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, सांध्या तथा विश्वा ये धर्म की 10 पत्नियां कही गई हैं। कश्यप की पत्नियों के नाम है अदिति, दिति, दनु, काला, अनायु, सिंहिका, मुनि, कद्रु, सांध्या, ईरा, क्रोधा, विंता, सुरभि और खगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में। और हाँ, जाने से पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम। राधे राधे।